लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद बिहार की राजनीतिक दलों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि सरकार में रहते हुए आरजेडी कोटे से बने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके मंत्रियों द्वारा जमकर पैसे का लेन देन किया गया है। शिक्षा नियुक्ति की बात अगर कर किए हो तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूरान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते। राजस्व विभाग उन्हीं के पास था तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए। तो मुख्यमंत्री का वर्चस्व होता है, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वो करेगा। तो वही नियुक्तियां में भी हुई है। नियुक्तियां में जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते एक नियुक्ति भी वो नहीं कर सकते थे। तो वो क्या समाज को कह चल रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब किया। तो कहने का मतलब वो गलत राजनीतिक दृष्टिकोण से जो मूर्ख समाज है उसमें वो कहते चल रहे हैं, और राजनीतिक रूप में जो पटु समाज है उनको इस तरह से हंसी कर। जीतन राम मांझी के द्वारा लगाए गए आरोपों को जेडीयू ने भी सही ठहराया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जब जब आरजेडी सत्ता में आती है तब तब ये लोग अनैतिक कार्य में लगे रहते हैं, भले चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो, चाहे वो अन्य मामला हो। यह बात जग जाहिर है कि जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है, राजनीतिक रूप से अनैतिक काम में ये लोग लगे रहते हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले हो। समय समय पर इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मिलती रही और सबने देखा कि किस तरह कई फैसलों पर रोक भी लगती रही, जिसकी खींच इनके नेताओं के मुख से हमेशा बाहर आती रही। यही बातें जीतन राम मांझी जी ने भी कही। वहीं आरोपों पर सहमति जताते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साफ कहा है कि जीतन राम मांझी ने सही कहा है कि 50-50 लाख रुपए का लेन देन हुआ है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के अंदर की बात जानते हैं। जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही कहा है कि 50-50 लाख रुपये का लेन देन हुआ है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिहार के अंदर की बात जानते हैं, और इसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में विभागों की जांच करा करके उनके विभागों को पुष्टि कर दी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जांच करके उस पर मुहर लगा दी है, जांच कराने का आदेश दे दिया है। तो जब दूध का दूध और पानी का पानी होना है तो इसमें बेचैनी किस बात की है? और घपले घोटाले हुए हैं तब तो विधायकों का खरीद फरोख्त हुई। जबकि आरजेडी ने आरोपों का खंडन करते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप हास्यास्पद, मनगढ़ंत और झूठे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा 17 महीने में जो काम किए गए हैं वो एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। तेजस्वी यादव जी के 17 महीनों के काम जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए, लाखों लाख नौजवानों को नौकरी बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, 2 लाख हर गरीब परिवार को देने की व्यवस्था की गई। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप तेजस्वी यादव जी के लिए आशीर्वाद ही होंगे। जीतन राम मांझी के आरोपों पर कांग्रेस ने सवाल पूछते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को पहले ये बताना चाहिए था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाया। नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया कि गड़बड़ कर रहा था इसीलिए हटा दिए।
तो जीतन राम मांझी जी को तो पहले जनता के बीच ये बताना था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। पहले अपनी गड़बड़ी बता दें, अपना भ्रष्टाचार बता दें, अपनी कमीशन खोरी बता दें, फिर वो दूसरों पर आरोप लगाएं, स्वतंत्र हैं, लेकिन खुद का मामला तो बताएं क्या गड़बड़ कर रहे थे। बता दें कि जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को चिंता करनी चाहिए थी तो बजट सेशन छोड़कर भाग गए हैं, बाहर जाकर उलझुल बातें कर रहे हैं। उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं कि मैंने 17 महीने में सब कुछ किया, क्या मुख्यमंत्री नहीं होता है? वो तो उप मुख्यमंत्री थे।